एप्लीकेशन लॉक कर दीजिए। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, आ जाइए। स्वागत है आप सभी का शिवांगन की पाठशाला में। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हम लोग का आज 5वां क्लास है। और अब तक जो हम लोग कूलॉम्स लॉ तक डिस्कस कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग कर रहे थे। तो आप लोग बताइए जल्दी से, पिछले क्लास में कितना क्वेश्चन हुआ था, और जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे सब कुछ क्लियर है या नहीं। चलिए, सुषमा कुमारी गुड आफ्टरनून, दीक्षा टोपो गुड आफ्टरनून, बाकी एप्लीकेशन के माध्यम से भी जितने लोग जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, रेशमा टेटे गुड आफ्टरनून। चलिए, तो फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। सर मेरा क्लास ऐप में करवा दीजिएगा, बिल्कुल। आपका देख लेते हैं क्या समस्या है, अभी क्लास के बाद जो है ना आपको हम ये करवा देंगे ऐप में। चलिए, नीता महतो गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सब कुछ क्लियर है, शुरू करते हैं हम लोग। कितना क्वेश्चन हुआ था? चलिए, 6 क्वेश्चन हुआ था। चलिए, 5 क्वेश्चन किए थे ऑनलाइन में, छठा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, चूंकि क्लास ओवर हो गया था। चलिए, सुजाता कुमारी गुड आफ्टरनून। आइए, तो देखिए 6 नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल के बीच में एक कौन सी समानता नहीं है, ये बात आपसे पूछा गया है सवाल में। तो पहला ऑप्शन है कि बोथ फोर्सेस ऑब्ेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या दोनों फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं? करते हैं, बिल्कुल सही। देखिए, ग्रेविटेशन में आप क्या पढ़े थे? ग्रेविटेशन में आप पढ़े थे F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग क्या पढ़े? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों में देखिएगा तो ये क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या दोनों फोर्सेस जो हैं लार्ज डिस्टेंस पर एक्ट करते हैं? आगे कहता है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हैं? कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं कि जिस फोर्स के द्वारा किया गया परिवर्तन पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट कहता है कि बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये वर्ड लगा दिया है ऑलवेज। मतलब कि बोला गया है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, क्या दोनों जो है ये हमेशा हमेशा आकर्षक प्रवृत्ति के होते हैं? तो ऐसा नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये जो है यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है सिमिलरिटीज दोनों के बीच में नहीं है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, चमेली कुमारी बता रहे हैं ये नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, यानी कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी आपको यूनिट बतलाना है। क्या होगा इसका यूनिट? देखिए, सिंपल सा बात आपको बता देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो यहां से K का यूनिट आप क्या लिखते हैं? तो K को आप लिखते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहां से आपको बताए थे कि जो यूनिट होगा K का
ये क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए न्यूटन, और ये क्या है आर डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, और Q1 आपका चार्ज है, Q2 भी आपका चार्ज है, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका K का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए अगर कभी भूल गए तो आप इस तरह से काम करके निकाल सकते हैं, तो आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए रानी कुमारी गुड आफ्टरनून। अब एक चीज बताइए, हम लोग पढ़े थे कि K जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1/4πε0। तो यहां से K और ε0 में क्या रिलेशन है, तो K और ε0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल, अगर आपसे यूनिट पूछा जाए यूनिट ऑफ ε0, तो आप इसको उलट देंगे, मतलब कि कूलम्ब स्क्वायर जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ आपको बोलना है कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर ले जाइए तो पावर -1, और मीटर को ऊपर ले जाइए पावर -2। तो यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सही हो गया सी। चलिए रिचा तिवारी गुड आफ्टरनून, अमर सॉल्यूशन जी जोहार। चलिए तो सभी का स्वागत है शिवांगन की पाठशाला में। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल, आपसे यूनिट पूछ लिया गया। तो एक बात बताइए, अगर आपसे ε0 का डायमेंशन पूछता तब आप क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस होता है। देखिए डायमेंशन लेस रिलेटिव परमिटिविटी होता है, लेकिन सिर्फ परमिटिविटी का अगर पूछे तो इसका तो डायमेंशन है ना। तो डायमेंशन पूछेगा तो कूलम्ब की जगह पर क्या लिखेंगे, AT, यानी A²T²। ये न्यूटन है तो ML/T-, तो इसके हिसाब से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सफीक जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है सफीक जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए एकदम बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के प्रश्न इसमें डाले गए हैं, यानी कि बेसिक से बेसिक प्रश्न भी इसमें आपको मिलेगा, और आगे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अच्छे अच्छे सवाल भी इसमें हम लोग करेंगे। चलिए तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, और फटाफट से इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम है, और जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ चुके हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं। चलिए तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 1 × 10⁻⁻7 कूलम्ब एंड 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दो स्मॉल चार्ज है, क्या है, दो स्मॉल चार्ज। पहला चार्ज जो है ये 1 × 10⁻⁻7 कूलम्ब का है, और दूसरा चार्ज आपका है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब का। दोनों को कितना डिस्टेंस पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स बताइए इनके बीच में क्या लगेगा। तो देखिए आप इसको मान लीजिए कि ये है आपका चार्ज Q1, ठीक है, इसको आप क्या मान लेंगे, चार्ज Q2, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, Q1 Q2/r²। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, तो K का वैल्यू डालिए 9 × 10⁻9। अभी देखिए यूनिट वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख रहे हैं, और निकालना क्या है, फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स जब निकलेगा तो इसका यूनिट किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब देखिए चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, 1 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। चार्ज 2 जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, 2 × 10⁻⁻7। अब इनको रखा कितने डिस्टेंस पर गया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही आप 20 सेंटीमीटर रखिएगा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए चार्ज जो है कूलम्ब में आप लिए हैं, यानी कि चार्ज अपना SI सिस्टम में है, तो डिस्टेंस को भी किस में रखना होगा, SI सिस्टम में। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 20/100, यानी कि 20 सेंटीमीटर को क्या आप 0.2 मीटर बोल सकते हैं। तो बस स्क्वायर है तो 0.2 इंटू क्या करेंगे, 0.2। अब जो कटता है इसको काट के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 11, और 10 का पावर 11 और इधर कितना है 14, तो कितना बचेगा 10 का पावर -3। तो 9 को देखिए यहां से 1 2 आपका कटेगा भी, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे यहां से हटाइए, फटाक से यहाँ लिखिए 10 का पावर 2, 1 2 से 1 2 को काट दीजिए। अब देखिए 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इंटू, और देखिए 10 का पावर 9 और 10 का पावर 2 कितना हो गया 10 का पावर 11। अब यहां पर देखिए 10 का पावर -7, 10 का पावर -7, 10 का पावर -14, तो -14 से 11 को हटाइए कितना बचेगा -3, तो 10 का पावर कितना हो गया -3, और ये आ जाएगा किस में न्यूटन में, यानी कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, चलिए तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए ऑनलाइन वाले लोग एक बार बताएंगे, जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए सुषमा कुमारी बी बता रही थी, और हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर भी होगा। हाँ जी, मैथ फिजिक्स का क्लास है। चलिए ठीक है, सुषमा कुमारी बता रहे हैं यस सर। चलिए नोट कर लिए। आगे बढ़े, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका क्या आंसर आया थे बताइए। अच्छा आप लोग होमवर्क वगैरह किए हैं कि नहीं किए? ये सब क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, तो कम से कम होमवर्क को जो है कॉपी में कीजिए, सही हो या गलत हो याद रखिएगा, जितना ज्यादा गलती कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि हर एक गलती आपको कुछ ना कुछ क्या करेगा सिखाएगा, हर एक गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। देखिए सवाल बनना और नहीं बनना ये तो बात का बात है, लेकिन सवाल हम प्रयास ही नहीं करें ये गलत बात। तो गलत हो सही हो दैट डजंट मैटर, बट आपको कम से कम एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा एक वर्ड होता है फेल, फेल का मतलब क्या होता है? फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब कि सीखने का पहला प्रयास। तो उसमें आप सफल भी हो सकते हैं विफल भी हो सकते हैं, तो कम से कम जो है आपको प्रयास करना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो कहता है कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन, यानी कि हीलियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं 2 प्रोटॉन हैं। अब बताइए चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन क्या होता है बताइए, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हीलियम का जो नाभिक है इसमें कितने प्रोटॉन हैं 2 प्रोटॉन है। आगे कहा गया है दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.0 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो 3 गुणा में 10 का पावर -15 मीटर। अब कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज। अब आपको बताना है कि प्रत्येक प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को छुपाया, प्रोटॉन का चार्ज आपको नहीं दिया, तो कुछ चीजें जो है आपको याद रखना होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज हमें मालूम था, तो अब काम हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए कम से कम प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ये सब का जो भी चार्जेस जो भी मास है ये सब को क्या करना है याद रखना है। बहुत सारे कांस्टेंट आगे आएंगे फिजिक्स में, कांस्टेंट के वैल्यू को आपको क्या करना है याद रखना है, क्योंकि कई बार सवाल में ये सब चीज मेंशन नहीं करता, हाइड कर देता है। ठीक, तो आइए अब यहाँ पर क्या निकालना है फोर्स। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू डालिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 कितना है 1.6 और Q2 कितना है, सॉरी Q1 और Q2 दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो ऐसा कर देते हैं हम कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर कर दिया जाए क्या, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपका कितना है, तो 3.0
इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बतलाइए। सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। और यहां से देखिएगा तो ये हो जाएगा 2.16 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 3 गुना में 10 का पावर 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये कितना हो जाएगा 2.56 और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाई 10 का पावर माइनस। अब बताइए इसको अगर आप गुना कीजिएगा, अच्छा एक सेकंड सॉरी, देखिए k का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 Q2 के लिए लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर -15 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुना में 10 का पावर 9 गुना में ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 का पावर -38 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10 का पावर -30। ये चीज तो आपका कैंसिल हो गया कि नहीं। अब देखिए 10 का पावर ये आपका 38 है, तो ये कितना बचेगा सबसे पहले बताइए, 38 में से चीज को जाइएगा ऊपर लेकर के, तो 38 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 38 में से 30 घटेगा तो 8 और ये कितना है -8 बचेगा और +9 तो एक 10 बच जाएगा। तो जब 2.56 को 10 से गुणा कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 25.6 न्यूटन। क्या ये आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट किया जाए 2.56 नहीं 2.56 ही केवल बचेगा, 2.56 ही केवल बचेगा, क्योंकि यहां पर देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर था ना, तो यहां पर आपको इसका भी क्या लेना है स्क्वायर लेना है। चलिए तो कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से, क्या ये सवाल क्लियर है, क्या ये सवाल क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए हो गया, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मतलब दो चार्ज है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है +3 माइक्रोकुलम, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है +4 माइक्रोकुलम, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो रिपेल ही करेगा, और ये रिपल्सन फोर्स कितना है 10 न्यूटन का। आगे सवाल कहता है इफ इच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकुलम, अगर दोनों चार्ज को हम -6 माइक्रोकुलम चार्ज दे दें तब नया फोर्स क्या होगा, तो जरा ऐसे समझिए कि के यहां पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई बदलाव किया गया है नहीं किया गया है, तो हम यहां पर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस के एंड आर रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि यहां पर जो कूलम्ब कांस्टेंट है और दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है, क्या इसको भी छेड़छाड़ किया गया है, नहीं, इन दोनों में तो बदलाव नहीं किया गया है। तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो होगा हमारा, ठीक है, F1 डैश अपॉन F जो होगा ये होगा Q1 डैश इंटू
Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2, बोलिए हाँ या ना, बोलिए क्या ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं समझे? देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा कि आपका कांस्टेंट है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गया, चार्ज के। तो इसको रेशियो में आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? आप जरा सोचिए। अब यहां पर एफ डैश निकालना है, और पहला फोर्स आपका कितना है, एफ 10 न्यूटन का लग रहा था, तो यहां पर लिख दीजिए 10। आप जरा सोचिए जो Q1 डैश है ये कितना होगा, तो ये पहले से था +3 माइक्रो कूलम और इसको दिए -6, तो 3 -6 कितना होगा, 3 -6। देखिए Q1 डैश अगर आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 -6, तो ये कितना हो जाएगा, -3 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार से अगर आप Q2 डैश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 -6, तो ये कितना हो जाएगा, -2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, और Q1 Q2 आपका कितना था, 3 और 4, तो इसके लिए तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ से एफ डैश अपॉन 10 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/12। तो देखिए 6 दूना 12 और 2 पछे 10, तो यहाँ से एफ डैश कितना आ गया, 5 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एफ डैश आ गया ये कितने के बराबर, 5 न्यूटन के बराबर। क्या ये बात आई समझ में? बोलिए हाँ या ना। देखिए सवाल को बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, और सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। आप सवाल को बना रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप सवाल को कम समय में कैसे बना रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझ गए कि यहाँ पर कूलम कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, मतलब फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के प्रोडक्ट के। तो इसके हिसाब से इसको हम कंपेयर करके सॉल्व कर दिए, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 5 न्यूटन। और इतना भी नहीं करना था, इसको आप माइंड में भी चाहते तो सोच लेते कि नहीं। चलिए तो नोट कर लीजिए, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। देखते हैं ऑनलाइन में कितने लोगों का आंसर आया है। चलिए सुषमा कुमारी सी बता रही हैं। अच्छा एक चीज और, जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जैसे 10 है और इसका आंसर आया सी, तो 10 लिख करके सी लिखेंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे आंसर कमेंट करके। ये सवाल आया समझ में? चलिए एडी टेक कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, हेलो सर, बोलिए। नोट कर लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट चार्जेस +4q -q and +4q are kept on x axis at point x = 0, x = a and x = 2। मतलब कि x एक्सिस पर ओरिजिन से 4q चार्ज को रखा गया है a डिस्टेंस पर, सॉरी 4q चार्ज को रखा गया है ओरिजिन पर, -q चार्ज को रखा गया है x = a डिस्टेंस पर, और +4q चार्ज को रखा गया है x = 2a डिस्टेंस पर। तो आपसे रेस्पेक्टिवली क्रमशः तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नन ऑफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा? देखिए ऐसे समझिए सवाल को, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, इसको हम बना लिए एक्स एक्सिस। चलिए यहां पर x = क्या है हमारा, 0। तो यहां पर कौन सा चार्ज रखा गया है, +4q चार्ज को रखा गया। x = a पर आइए, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, चलिए ठीक है, वेलकम है आपका। अब x = a पर आ जाइए,
तो यहाँ पर कौन सा चार्ज मिलेगा आपको, माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, a है, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया, यही ना ओरिजिन से। अब x इज इक्वल टू 2a डिस्टेंस पर आ जाइए, मतलब समथिंग यहाँ, तो यहाँ कौन सा चार्ज रखा गया है, तो यहाँ रखा गया है +4q को, और ये x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2a, मतलब कि यहाँ से लेकर के ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का कितना हो गया, 2a हो गया। अब जरा से इसको समझिएगा, बट इफ एनी
will be in इक्विलिब्रियम में है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो ये अपने फिर वापस पोजीशन पर लौटेगा नहीं। जैसे थोड़ा सा किसी को डिस्प्ले या फिर सिस्टम को थोड़ा सा हटा दीजिए या सिस्टम को थोड़ा सा हिला दीजिए, ये जो अभी कंडीशन है ना, एकदम क्रिटिकल कंडीशन है, अगर इसको थोड़ा सा हिला दीजिएगा तो ये फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा नहीं कि हिलाने के बाद फिर से अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये अभी किस में है, तो ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बस थोड़ा सा इनको हल्का सा डिस्प्लेस करने का आवश्यकता। चलिए, तो लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लेंगे, बाकी ऑनलाइन में देख लेते हैं कमेंट। सर साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिए, चेक कीजिए क्या समस्या है। सबको साउंड आ रहा है क्या? सर फिर से बताइए ना, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, चेक कीजिएगा दोबारा से जो है डिस्कस कर देते हैं। देखिए तो यूट्यूब में एक सेकंड हम चेक कर, क्वेश्चन था कि x इज मतलब एक x एक्सिस ले लीजिए, x इज इक्वल टू 0 पर कोई प्लस 4q चार्ज रखा हुआ है, x इज इक्वल टू a पर माइनस q चार्ज रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2a पर 4q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे बोला गया कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग क्या किए कि फोर्स निकाल के देख लीजिए। तो पहले इस चार्ज को लिए, किसको, प्लस 4q वाले को, तो ये माइनस q चार्ज इस पर अपनी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाया, कितना, तो k इंटू 4q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन ये चार्ज जो है इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाया, कितना, k इंटू 4q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम कंडीशन इसके साथ भी आई, और इस पर जो दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाया, तो यहां पर हम देखें कि सारा नेट फोर्स, मतलब किसी चार्ज पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 है। मतलब सोचिए, इस पर जितना फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड में भी लग रहा है, इस पर जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना ही फोर्स राइट में है, इस पर जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना ही फोर्स किधर है, राइट में भी। तो हम बोले कि एट प्रेजेंट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब वर्तमान स्थिति में तो ये सब इक्विलिब्रियम में है। बट इफ एनी ऑफ द चार्ज इज डिस्प्लेस स्लाइटली, अगर इसमें से किसी भी चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो फिर ये किसमें आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अभी भी ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। थोड़ा सा उसको कमेंट वाला कीजिएगा ना, एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों का कर दीजिएगा उसमें। चलिए, तो एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये जो है क्लियर हो पाया। चलिए, क्या ये क्लियर हो पाया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, एप्लीकेशन वाला भी कर दीजिएगा इसमें। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, कि जब आप इसको डिस्प्लेस भी कीजिएगा ना तो वापस से अपने पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो रीगेन करने वाली कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिएगा, ये जो है मतलब कि फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। तो कंडीशन पूछा है, तो कंडीशन की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, यानी कि स्थिर तो है लेकिन अस्थिर की स्थिति में है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। चलिए, प्रिया कुजूर, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, देखिए साउंड का प्रॉब्लम जो है ठीक कर दिया गया है, आप एक बार चेक कर लेंगे, साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी ये लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था ये सब। आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन जो है आपको एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कराएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न भी कराएंगे, और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से आप नोट्स बनाएंगे, तो गारंटी है कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है -3Q, आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। देखिए, एक Q चार्ज है और एक -3Q का चार्ज है, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, d।
यानी कि ये दोनों चार्जेस जो हैं डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं। आगे कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू। देखिए इस क्यू चार्ज से पूछा गया कि क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर शुड अ थर्ड चार्ज टू क्यू, एक तीसरे चार्ज टू क्यू की बात किया जा रहा है कि इस क्यू चार्ज से कितने दूरी पर एक टू क्यू चार्ज को रख दिया जाए कि इस पर जो है देखिए प्लेस एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब कि जो आपका तीसरा चार्ज है टू क्यू। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, ये क्यू चार्ज है और ये -3 क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब कह रहा है कि टू क्यू वाले चार्ज को हम क्यू से कितना दूरी पर रख दें कि उस पर नेट फोर्स क्या है, 0 आए। यही क्वेश्चन है ना, तो बताइए दूरी क्या होगा। तो एक बात बताइए, अगर इस टू क्यू चार्ज को इधर रखिएगा तो क्या ये स्टेबल होगा? अगर इधर रखिएगा राइट में तो स्टेबल होगा? नहीं होगा। फिर तो ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये भी उसको क्या करेगा। ऐसा समझिए बात को, हमारा मन किया कि हम टू क्यू वाले चार्ज को इधर रख दें, तब क्या होगा, तब ये -3 क्यू चार्ज जो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, आगे की डायरेक्शन। तो ये कभी भी स्टेबल हो पाएगा? तब तो हमारा मजबूरी है कि इसको किधर रखा जाए। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, इस टू क्यू का चार्ज को जो है हम यहां से क्या करते हैं, चलिए किसी पॉइंट सी पर जो है x डिस्टेंस पर रख दिए। हम मान लिए, क्या मान लिए कि जो टू क्यू का चार्ज है इसको हम क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोई कंफ्यूजन? अब इस पर देखिएगा गौर से, इस पर देखिएगा, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में बना रहे, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 आए, मतलब ये है कि ये क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन ये -3 क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि क्यू चार्ज जितना इस पर रिपल्सन देगा, अगर उतना ही अट्रैक्शन लगा दे -3 क्यू चार्ज, तभी ना ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह पाएगा। यही बात है। तो बस आपको x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखते हैं बोर्ड यहाँ पर कितना साथ देता है। तो पहले इसके कारण देखिए, q के कारण देखिए, तो आप क्या लिखिएगा, k इंटू 2q मल्टीप्लाइड बाई q। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना लेंगे, x का स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए किसके कारण, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स जो -3 क्यू के कारण लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, k इंटू -3 क्यू इंटू 2q अपॉन क्या हो जाएगा, तो x प्लस डी का स्क्वायर। अब देखिए k से k कैंसिल हो गया, ये 2q से ये 2q कैंसिल हो गया, ये q से ये q कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बचेगा। अब इसका स्क्वायर खोलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2xd, और इसकल टू क्या हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर। अब ये -3x स्क्वायर को इधर लेकर के आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा एक सेकंड, प्लस हो जाएगा ना, मिटता तो बैक नहीं होता है। चलिए यहाँ पर क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर x प्लस डी का स्क्वायर। देखिए तो इसको इधर लेकर के आइएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xd। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर के आइएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2xd, और ये प्लस का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस ऑफ, देखिए प्लस माइनस, देखिए यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे क्या लिखेंगे, -b। x का वैल्यू क्या पढ़े आप, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac
अपॉन क्या होता है 2a, ये होता है कि नहीं। अब इसके हिसाब से बताइए फाइंड करके x का वैल्यू क्या होगा। तो आप x का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे -b, ठीक है। तो यहां से देखिए -b लिखिएगा तो b कितना है आपका, कुछ एरर तो इसमें नहीं ना है, 3q और q, ठीक है। ठीक है, निकालिए x का वैल्यू फाइंड कीजिए, यहां से कितना आता है। x का वैल्यू फाइंड कीजिए तो क्या आ जाएगा -b। तो देखिए -b कीजिएगा तो फिर ये आपका आ जाएगा -2d। बोर्ड भी जो है ना नहीं चल रहा है बढ़िया से। इसका कोई उपाय नहीं है बोर्ड का। कहाँ चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके बताइए, बाकी ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए। देखिए साउंड का क्या इशू हुआ एक बार हम चेक कर लेते हैं। बार बार ये लोग कमेंट करेंगे साउंड नहीं आ रहा है। हम्म, फैन से क्या समस्या है। देखिए इसको इधर बताते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको इधर बताते हैं इसमें। -3q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। तो आपको बोला गया कि इस माइनस का चार्ज है, इसको ये क्या करेगा, देखिए जो -3q का चार्ज है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू -3q चार्ज। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि इस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना है फोर्स ड्यू टू क्यू, ये बराबर होना चाहिए फोर्स ड्यू टू -3q कूलम वाले चार्ज के कारण। तो इसके कारण फोर्स कितना आएगा, तो आप बोलेंगे के 2q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना लेंगे x का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां पर लिखिएगा आप के और 2q, देखिए माइनस यहाँ पर मत लगाइए 3q लिखिए, चूंकि आप मैग्नीट्यूड का बात करें माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब ये डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस नहीं, सिर्फ क्या लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, तो 3q लिखना होगा और डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस डी का स्क्वायर। तो काटिए इसको, k से k कैंसिल हो गया, ये 2q से 2q कैंसिल हो गया, ये q से आपका q कैंसिल हो गया। तो इसको देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर और प्लस 2xd इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर के जाइए तो ये कितना लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xd और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x का वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये डिस्क्रिमिनेंट में आप पढ़े होंगे। तो यहां से बताइए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ b, तो b कितना है आपका 2d, 2d है ना, लेकिन माइनस में, तो फिर माइनस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस,
ये सिंपल क्या हो जाएगा 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर और माइनस 4ac, तो a और c यानी कि d स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर, और फिर इसको 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा ना। देखिए 4ac करेंगे माइनस 4ac करेंगे, तो देखिए यहां पर 4 इंटू आपका a कितना है 2 और c कितना है, तो माइनस डी स्क्वायर, तो यहां से ये कितना हो जाएगा देखिए, और अपॉन में क्या करेंगे 2a, तो 2a कीजिएगा तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां से ये x आपका कितना आ जाएगा, तो 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4d स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 8, प्लस में क्या हो जाएगा, कैसे लिखाएगा जी, चलिए 8 है ठीक है ना, 8d स्क्वायर, अरे बोर्ड खोलने से नहीं, बोर्ड खराब है, प्लस में 8d स्क्वायर ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4, तो यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा x और ये हो गया आपका 2d प्लस माइनस, यहां से 4d स्क्वायर को अगर कॉमन निकालिएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा 2d और अंदर क्या बचेगा, तो यहां से 2 और तो अंदर बच जाएगा √3 ठीक है, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां से x का कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, x का एक वैल्यू आ जाएगा देखिए d/2 प्लस देखिए ये 2d को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं, और फिर एक बार प्लस में लिखिए तो ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3d/2, एक तो रिजल्ट आपका ये आ गया, और x का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो d/2 माइनस ऑफ √3d/2। अब बताइए हम कौन सा आंसर लेंगे इसमें, अगर ये माइनस वाला लीजिएगा तो d/2 तो समथिंग इधर आपको पुट करना होगा, तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, यानी कि जो x का सही वैल्यू है क्या हो जाएगा d प्लस √3d/4, देखिए तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा d प्लस √3d/2। देखिए यहां पर आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, d प्लस √3d/2 ऐसा लिखा जा सकता है। इसको क्यों नेग्लेक्ट किए, क्योंकि ये d से घट रहा है, घटने का मतलब कि और डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको तो इधर रखना है, मतलब डिस्टेंस d से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, इसीलिए हम किसको लेंगे इस ऑप्शन को लेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा d प्लस √3d/2। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, हाँ बिल्कुल d प्लस d√3/2 बिल्कुल सही, सुषमा कुमारी सही आंसर है। इसमें माइक में प्रॉब्लम है। एक तरह से सही है ना, एप्लीकेशन वाला भी बोल दीजिए सर है ये क्वेश्चन। देखिए मेन चीज तो आप यहां तक समझ गए, बच गया ये, तो इसके बाद फिजिक्स था ही नहीं, इसके बाद आपका क्या था गणित था, ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक जैसे पावर अगर 2 है तो इसी को ना बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका कितना रूट निकलता है 2 रूट निकलता है, तो आप एक तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते होंगे और एक डायरेक्ट आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसके बाद जो आपका क्या है गणित है, तो यहाँ पर जो है दो आंसर आया, इसको हम काट दिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर काट दिए चूंकि ये डिस्टेंस क्या आ रहा है डी से भी कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए डी से अधिक होना चाहिए, इसलिए हमारा ये प्लस वाला जो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा सही।
हो गया अंगद जी? हो गया आपका दीपक जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस दोनों फोर्स को बराबर करके और इसको सॉल्व कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड प्लस q। देखिए एक चार्ज प्लस q हमारा यहाँ पर है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक प्लस q चार्ज यहाँ पर है और एक प्लस q चार्ज यहाँ पर है, और ये दोनों जो प्लस q नेचर के चार्ज हैं, इनके ठीक बीच में एक और चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सिस्टम, यानी कि सिस्टम बिल्कुल किस में है, रेस्ट में। तो हमसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज Q एंड Q इज, यानी कि कैपिटल Q और ये स्मॉल q चार्ज का रेशियो क्या हो। तो अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो एक बात बताइए, हम किसी एक चार्ज को उठा लेते हैं, क्या करते हैं, किसी एक चार्ज को उठा लिए, किसको उठा लें, चलिए इसी को उठा लेते हैं। तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये क्यू फोर्स लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और एक ये जो है प्लस क्यू वाला भी इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। और अगर दोनों के फोर्स को जोड़ने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हम बोलेंगे कि नहीं कि ये सिस्टम हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो देखिए पहला फोर्स आप क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स का स्क्वायर, और प्लस दूसरे चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, तो के इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, k इंटू क्यू इंटू क्यू, k इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो गया, ये एक q से ये एक q कैंसिल हो गया। तो यहां से बताइए q और इस q को लाइए नीचे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4, सॉरी यहाँ पर स्मॉल q हो जाएगा ना। देखिए कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4। तो रेशियो क्या आ गया, माइनस ऑफ 1/4। आप किसी भी चार्ज के लिए चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आपका -1/4 ही है। हम क्या किए इसमें, तो बोला गया क्वेश्चन में कि सिस्टम हमारा किसमें, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि इस हम एक चार्ज को पकड़ लिए, तो ये प्लस सॉरी ये जो कैपिटल Q चार्ज जितना फोर्स लगाएगा और ये जो प्लस स्मॉल q वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, अगर दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ रहा हो, यानी कि दोनों को जोड़ने पर अगर जीरो आ रहा हो, तो हम बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यही काम यहाँ पर किए और फिर क्या कर दिए, रेशियो को निकाल दिया, तो आ गया -1/4। हाँ बिल्कुल 13 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस ऑन ईच अदर इज, फिल इन द ब्लैंक्स बट फिल इन द ब्लैंक्स इन नेचर। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स लगता है।
इक्वल फोर्स लगता है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन इनका होगा अपोजिट, क्योंकि इक्वल चार्ज है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स तो होगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 पॉइंट चार्जेस, पहला चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का और तीसरा है 30 माइक्रोकूलम का, आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस लोकेटेड एट 3 पॉइंट्स, मतलब कि ये तीनों चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पर रखे गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब कहता है कि द गिवन चार्ज combination exert a force of 30 Newton on a 30 Newton on 30 microcoulomb 20 Newton, एक सेकंड क्या कर रहा है, देखिए सवाल है कि 3 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, लोकेटेड एट 3 पॉइंट्स। देखिए कह रहा है कि 3 अलग अलग पॉइंट्स पर 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे गए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपका किसमें है, इक्विलिब्रियम में। आगे कहता है कि द गिवन चार्ज कॉम्बिनेशन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन ऑन 30 माइक्रोकूलम 20 न्यूटन ऑन 20 माइक्रोकूलम, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम विल बी, क्या होगा बताइए, टोटल चार्ज टोटल कितना लग रहा है, ये तो बताया ही नहीं। द गिवन चार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ 30 न्यूटन, नहीं 10 न्यूटन वैसे नहीं ना बताना है, टोटल इसमें कितना लग रहा है फोर्स, देखिए क्वेश्चन है कि द गिवन चार्ज कॉम्बिनेशन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन ऑन 30 माइक्रोकूलम 20 न्यूटन ऑन 20 माइक्रोकूलम, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम विल बी। देखिए यहां पर ये होना चाहिए था, अगर टोटल फोर्स अगर हमारा 50 न्यूटन का होता, ऐसे समझिए, अगर टोटल फोर्स, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए था 50 न्यूटन का, ठीक, तो यहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगा सकते थे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते, F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों को हम जोड़ करके क्या किसके बराबर करते, 50 के बराबर। तो जो आपका 30 माइक्रोकूलम का, इस पर 30 न्यूटन का लग रहा है, 20 माइक्रोकूलम वाला पर कितना लग रहा है 20 माइक्रोकूलम का, तो F3 पर कितना लगेगा ये बतलाना होता, तो F3 पर कितना आता, F3 पर फिर आ जाता है 0। अच्छा एक सेकंड सॉरी, देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है ये 0 के बराबर होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि देखिए सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, टोटल फोर्स का यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो पहला फोर्स जो 30 माइक्रोकूलम पर लग रहा है वो कितने न्यूटन का है, 30 न्यूटन का, 20 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और F3 का हमें नहीं मालूम है, तो ये इक्वल टू 0, तो F3 यहां से कितना आ जाएगा, तो -50 न्यूटन आएगा क्या, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब F3 पर -50 न्यूटन का चार्ज होगा तभी हम बोल पाएंगे कि यह सिस्टम हमारा किसमें है, इक्विलिब्रियम में। देखिए क्वेश्चन ये है कि 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम के 3 चार्ज अलग अलग जगहों पर रखे गए, ठीक, अब जो है 30 माइक्रोकूलम वाले पर 30 न्यूटन का फोर्स लगता है, 20 माइक्रोकूलम वाले पर 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 10 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा कि पूरा सिस्टम हमारा किसमें रहे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स क्या आना चाहिए 0, तो हम F1 प्लस F2 प्लस F3 को जोड़ करके 0 के बराबर कर दिए, तो फोर्स 1 अगर 30 है, फोर्स 2 अगर 20 है, तो फोर्स 3 क्या होगा, तो फोर्स 3 -50, तब नहीं सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए तो यही था इसका कहानी, बाकी जो आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्या बताइए क्या नहीं